रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। तो हम पहले देखते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल क्या होती है। एंड आइसोसेल ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जिसमें टू साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। दिस टू साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, इनको हम लेग्स कहेंगे। एंड द थर्ड साइड इज़ कॉल्ड द बेस, और थर्ड साइड जो होती है वो बेस होती है। पहला क्वेश्चन है वो है बेस 3 सेंटीमीटर दी गई है और बेस एंगल जो है वो 45 डिग्री। तो बेस जो है हमारी वो पहले हम बनाएंगे 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर बेस के लिए हम पॉइंट 0 से 3 सेंटीमीटर तक की लाइन लगाएंगे। 2 डॉट लगा लेती हूँ मैं, एक पॉइंट 0 पे और एक पॉइंट 3 पे। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गए, इनको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और बी। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर की बेस हमने बना ली। अब हमने बनाना है इस बेस पर बेस एंगल है, इसका मतलब इस बेस के दोनों पॉइंट्स पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके लिए हमने अपनी कंपास का इस्तेमाल करेंगे। 45 डिग्री के लिए मुनासिब रदास की हम कंपास खोलेंगे, रेडियस की, और यहाँ पर मैं बनाऊंगी एंगल 180 का एंगल। ये हो गया 180 का एंगल। अब एक पॉइंट पे रख के, ये जहाँ पर हमने एंगल स्टार्ट किया है इस पर एक आर्क लगानी। इसी आर्क पे रख के मैं अगली आर्क लगा दूँ। नीडल हमने पिछली आर्क पे रख ली और अगली आर्क पे एक हमने अपनी अगली आर्क लगा दी। इसी आर्क पे रख के एक आर्क मैं ऊपर लगाऊंगी। ये हम बना रहे हैं हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल। 180 का बना लिया। अब इसको हाफ करूंगी, फिर नीडल दूसरी आर्क पे रख के आर्क लगानी जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी किसी भी एक मुकाम पर। ये देखिए इंटरसेक्ट कर रही है दोनों आर्क एक दूसरे को। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। इसको हम एक लाइन लेंगे जो इस पॉइंट में से निकले और हम इसको 90 डिग्री का एंगल पहले लेंगे। उसके बाद हम इस 90 डिग्री के एंगल को अगर हम हाफ करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री के एंगल को कंपास की मदद से लेना हो तो यही मेथड होता है। अब इस 90 डिग्री के एंगल को अगर हम हाफ करते हैं, अब ये जो मैंने लाइन लगाई है ये लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ इस लाइन तक इसको हम थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि ये वाज़ेह हो जाए। ये 90 डिग्री है, इस पॉइंट से लेकर इतना 90 डिग्री है। अब हमने इस 90 को हम हाफ करेंगे। 45 डिग्री का एंगल, तो हम 90 को हाफ करेंगे। अब इसको हमने हाफ करना है। कंपास मैंने नहीं हिलाई, उसी रेडियस पर है जिस पर हमने पहले रखा था। सो यहाँ से यहाँ तक चूँकि 90 डिग्री का है, इसलिए नीडल में यहाँ पर रखकर एक और आर्क लगाऊंगी। हमने इस 90 डिग्री के एंगल को हाफ करना है, इसलिए ये आर्क लगाई, और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल का ये दूसरा पॉइंट है वहाँ से एक आर्क और लगाएंगे जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी ये। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमारा, ये हमारा 45 डिग्री का पॉइंट है, एंगल होगा। इसको हम एक रे निकालेंगे जो इस पॉइंट से निकले और इस पॉइंट ए तक आएगी। इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से स्केल को अपने को। पॉइंट ए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये ऊपर तक ले जाएंगे। ये हो गया 45। अब इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये देखें, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन 90 डिग्री की, और
इसके अंदर से ही ये जो हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट लगाया है इसके अंदर से 45 डिग्री की 10, 20, 30, 40 और ये 45 डिग्री का। सेम उसी तरह से हम पॉइंट बी पर भी उसी ही रेडियस की एक लेंगे, पहले 180 डिग्री की और पहले इधर भी 90 डिग्री का एंगल लूँगी। इस पॉइंट पे नीडल रख के इसको और फिर इस पे रख के नेक्स्ट आर्क। अब इस पॉइंट पे रख के 90 डिग्री का एंगल लेने के लिए एक आर्क और इस पॉइंट पे रख के एक और जो इसको इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 90 डिग्री का। अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चूँकि 90 डिग्री का है इसलिए हम इसको हाफ करेंगे। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाऊंगी ऊपर वाली साइड पे और इस पॉइंट पे रख के लाइन के ऊपर एक और आर्क जो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 45 डिग्री का एंगल, ये दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है वो हाफ हो गया। अब एक रे निकालेंगे जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बी पॉइंट में जाएगी। अब इसको हम मेजर कर लेते हैं। ये पॉइंट बी से 90 डिग्री का और ये 45 डिग्री का एंगल आ रहा है। वेस्टर्न में एल्टीट्यूड हमें दिया 4.8 सेंटीमीटर एंड वर्टेक्स एंगल जो है वो है 100 डिग्री का। सो हम एल्टीट्यूड जो है वो करेंगे और वर्टेक्स एंगल के बारे में पहले आपको बता दूं कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं एक जिसका एक कॉमन आर्म हो जैसे यानी एल्टीट्यूड हो तो उसकी यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये उसको वर्टेक्स एंगल कहते हैं। और ये वर्टेक्स एंगल अगर 100 का है ये इस तरह से, ये इसका पॉइंट ए बी और सी में से कॉमन आर्म आ रहा है। जो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो हमारे वर्टेक्स एंगल होंगे। अगर एंगल 100 का है तो ये दोनों 50-50 के एंगल बनेंगे। सो हम बनाते हैं एल्टीट्यूड के साथ। स्केल से हम बनाएंगे, पहले एक लाइन लेंगे विदाउट एनी मेजरमेंट हम एक रे लेंगे। इसको आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, पॉइंट ए और बी भी कह सकते हैं। इसके कहीं किसी एक पॉइंट पर हम अंदाज़न मिड में ले लेते हैं। इसको हम पी का पॉइंट पी कह देते हैं। इस पॉइंट पर एंगल कंपास को अपने स्टूल को तकरीबन कोई सूटेबल सी रेडियस, ना बहुत बड़ी हो ना बहुत छोटी हो, ऐसी रेडियस में आपने इसको खोलना है। पॉइंट पी पे रख के आपने 180 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। अब इस 180 डिग्री में से हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे। एक आर्क और ये दूसरी आर्क, इसी तरह इसी पॉइंट पर एक आर्क ऊपर और इस पॉइंट पे रख के हमने एक आर्क
इधर जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा हमारा, वो होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को ज्वाइन किया, तो ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इस पर पॉइंट पी से इस ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, इसमें से आएगा हमारा। अब अगर हम इसको मेजर करें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए पॉइंट ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो लाइन के ऊपर, और ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। अब इस 90 डिग्री का एंगल है और हमारा एल्टीट्यूड जो है वो है 4.8 सेंटीमीटर। सो हम इस रे को भी कोई नाम दे देते हैं, एक्स का दे देते हैं। और अब एक 4.8 सेंटीमीटर की लाइन 4.0 से 0 पे एक डॉट लगा दिए। ये 4.4 है, इसका 4.5, 6, 7 और ये 8 यहाँ। इस डॉट से इस डॉट तक हम कंपास खोलनी है, जहाँ हमने डॉट लगाया इस डॉट पर। अब इस नीडल जो है 4.8 सेंटीमीटर की खोलें और ये एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर पॉइंट है इसको हम वाई का नाम दे दें या सी का दे दें। अब ये जो इतना हमारी मेजरमेंट है, ये हमारी है 4.8 सेंटीमीटर की। अब इसमें से हमने वर्टेक्स एंगल जो वो 100 डिग्री का बनाना है। वर्टेक्स एंगल आपको मैंने बताया ये हाफ के आएगा, कॉमन आर्म है और इसकी साइड पे एंगल के बनेंगे आर, तो इस पर एंगल बनेगा 50-50 डिग्री का। सो हम अपने प्रोटेक्टर की मदद से इस पॉइंट पर, तो प्लस का निशान जहाँ पर आर्क है, आर्क के ऊपर प्लस का निशान, ठीक है। और ये 0, 10, 20, 30, 40 एंड दिस 50 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह 50 का इधर भी एग्जैक्ट 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। एक आर्क हमने निकालनी है, जो एक हमने लाइन लेनी है आर्क से, और वो जो पॉइंट हमने लगाया था उस पॉइंट के अंदर से पॉइंट बी पे आई। सेम इसी तरह से इधर भी जो हमने डॉट लगाया था और ये आर्क के अंदर से ये जो पॉइंट्स होंगे इसको भी हम नाम देंगे डी का कर लें, और ये पॉइंट ये ए इधर, ये हमारा पॉइंट डी आ जाएगा। 4.8 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड और 50 डिग्री का एंगल, 50 का इधर था और 50 का इधर, दोनों जगह 50-50 का, और ये एल्टीट्यूड 100 डिग्री का एंगल बन गया।